हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ डिजाइनर स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग। और इस स्लीव को बनाने के लिए देखिए इस साइज का कपड़ा लेनी है। तो इस कपड़े की लंबाई जो है ये 18.5 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 18.5 इंच है। तो ये साइज की एक फैब्रिक ले लेनी है। फिर इसे हमें देखिए इस तरह से तिरछा फोल्ड करनी है। तिरछा फोल्ड हम इसलिए करेंगे ताकि इसका लंबाई जो है वो आप ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से लंबाई को आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करेंगे और वन साइड अपने तरफ और ये ओपन साइड आगे की ओर रखेंगे। अब इसके बाद हमें स्लीव की पूरी लंबाई लेनी है। जितना भी आपको स्लीव की लंबाई रखनी है पहले हम उसकी मार्किंग करेंगे। तो स्लीव की लंबाई मैं यहाँ 12 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से देखिए 12 इंच के पास मार्किंग करेंगे। इस स्लीव में डिजाइन बनानी है तो 4 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो इस तरह से टोटल स्लीव की लंबाई 16 इंच लेंगे। और इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हम ऊपर से यहाँ पे सीधी लाइन बना लेंगे। और जहाँ से सीधी लाइन बना है वहाँ से देखिए 3 इंच नीचे की ओर एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब स्लीव की गोलाई की मार्किंग करेंगे। तो इसकी गोलाई की मार्किंग करने के लिए आप इस तरह से जिस भी कुर्ती या सूट में आप इसको लगाने वाले हैं उस बाजू का अगर इस तरह से आप नाप लेंगे तो इसकी कटिंग एकदम सही होगी इस तरह से। तो इस तरह से देखिए बाजू साइड की गोलाई की मार्किंग इस तरह से लेंगे और जितनी इसकी चौड़ाई है वहाँ हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। गोलाई की मार्किंग इस तरह से करनी है। और फिर देखिए दोनों लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। नीचे जैसे जाएंगे हल्का डाउन कर लेंगे। गोलाई की मार्किंग इस तरह से कर लेनी है। अब नीचे मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो मोहरी की मार्किंग में चौड़ाई इसकी 5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे और फिर देखिए दोनों लाइन को इस तरह से मिला लेनी है। अब इस स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी ये सिंपल स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद इस स्लीव में डिजाइन करनी है। तो इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करके स्लीव को रखेंगे। और डिजाइन करने के लिए इसमें एक कट और लगानी होती है। तो उसको देखिए कट करने के लिए एक और मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से 1 इंच का दूरी लेंगे। इस तरह से 1 इंच चौड़ाई लेंगे और 6 इंच लंबाई इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और चौकोर बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से देखिए चौकोर बॉक्स बनानी है। और फिर आधा इंच आगे की ओर लेनी है इस तरह से। और फिर इस लाइन से देखिए इस तरह से घुमा लेनी है और इस तरह की शेप दे देनी है। और फिर 6 का हम हाफ लेंगे इस तरह से 3 इंच और 3 इंच का चौकोर बॉक्स बनाएंगे। और 3 इंच का जो चौकोर बॉक्स है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए जिस तरह से मैं इसमें कटिंग कर रही हूँ। और फिर ये जो दूसरी मार्किंग लगी है इसको हमें इस तरह से कट करनी है। इस तरह से कट करेंगे। फिर इसके बाद
ये जो किनारे से कपड़ा है, देखिए इस तरह से इसको कैसे डिजाइन करनी है। तो ये जो बीच में इतना ये ओपन है और आगे की तरफ जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें देखिए इस तरह से प्लेट बनानी है छोटी छोटी, और बीच वाले कपड़े के बराबर कर लेनी है। दोनों साइड प्लेट बनाने के बाद बीच वाला जो ये कपड़ा है उसके बराबर से लंबाई कर लेनी है। तो प्लेट को देखिए किस तरह से बनाएंगे। फिर इस तरह से देखिए नाप लेंगे कि बीच वाला पार्ट से ये बराबर है या नहीं, और फिर इस तरह से इतना स्टिच करके यहाँ से हमें आगे की ओर सिलाई नहीं करनी है। प्लेट को बनाने के बाद देखिए इस तरह से बीच वाला से मिला लेनी है कि उसके बराबर इसकी लंबाई आ रही है या नहीं, और फिर इसी तरह दूसरे साइड भी प्लेट बना लेंगे। इस तरह से देखिए दोनों साइड बराबर कर लेनी है प्लेट बनाने के बाद। अब फिर इस कपड़े को देखिए इस तरह से पकड़कर यहाँ सिलाई करनी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से स्टिच करनी है प्लेट बनाने के बाद। अब इसके बाद एक चौड़ी पट्टी लेनी है। पट्टी की लंबाई 3 इंच होगी, और इसकी चौड़ाई जो है ये स्लीव की जो नीचे वाली मोहरी की चौड़ाई जितनी है उतना पट्टी की चौड़ाई लेंगे, और पट्टी की लंबाई लेनी है 3 इंच। और फिर इस तरह से स्लीव के पीछे इस तरह से रख कर यहाँ पट्टी को स्टिच कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा पट्टी को कट करने के बाद इस पट्टी को इस तरह से आगे करेंगे, और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे, और फिर इस सिलाई वाले कपड़े को आगे करेंगे, और इस तरह से इस पट्टी को इसके ऊपर रख के इसके किनारे से सिलाई करनी है। इस तरह से देखिए नीचे में पट्टी लगाएंगे, और फिर इसके बाद इसको हम देखिए स्लीव के किनारे से किस तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ नॉर्मल स्टिच नहीं करेंगे, इस तरह से स्टार्ट करेंगे सिलाई, और फिर जहाँ हम स्लीव को बंद सेट करेंगे उधर भी हमें छोटी छोटी 2 से 3 प्लेट बनानी है। तो प्लेट को देखिए इस तरह से बनाएंगे। यहाँ 3 से 4 प्लेट बना लेंगे छोटी छोटी।
इस तरह से देखिए प्लेट बनानी है और फिर इसको देखिए इस तरह से सीधा करेंगे स्लिप को। तो पीछे साइड से देखिए स्लिप में इस तरह से डिजाइन बन जाएगी और ये आगे साइड में इस तरह से, आगे साइड में देखिए इस तरह से स्लिप पे डिजाइन बन जाएगी और फिर यहाँ बटन लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी तरह की बटन लगा सकते हैं, 100 बटन। और इस तरह से बटन को लगाने के बाद अब इस स्लिप की स्टिचिंग देखिए पूरी तरह से हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।